नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल बरवड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदाब, खैर मकतब है। मैं नए वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वही है जो हमने पहले शिव सिंह सेंगर को पिछले वीडियो में पढ़ा था, इतिहास लेखन की परंपरा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन को। मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपको नए नए तथ्यों के सामने मैं रोजाना रूबरू होऊंगा। ज्यादा देरी ना करते हुए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, हिंदी साहित्य लेखन इतिहास की परंपरा में। इससे पहले हमने शिव सिंह सेंगर को, उनके इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1881 में लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1881 में लिखा गया। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1881 में किया गया। प्रेस का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1881 में किया गया। और पिछले वीडियो हमने पढ़ा था शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो उसका प्रकाशन है नवल किशोर प्रेस लखनऊ में किया गया और इसका विशेषांक छपा था। ये बंगाल की पत्रिका है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1881 में हुआ। 1889 ईस्वी में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में पुनः प्रकाशन इसका किया गया। 1881 में विशेषांक के रूप में छपा और 1889 में इनका पुनः प्रकाशन किया गया। ग्रेसन ने अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक सामग्री शिव सिंह सरोज से प्राप्त की है। इससे पहले अपने शिव सिंह सरोज पढ़ा, उसमें से ये शिव सिंह सरोज से सारी सामग्री इन्होंने अर्जित की है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। ग्रेसन ने प्रथम बार साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन का प्रयास किया है। ये इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास इसमें किया है। ग्रेसन ने प्रथम बार साहित्य इतिहास के लेखन में काल विभाजन का प्रयास किया है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रेसन ने प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया। कवियों की संख्या 952, जिसमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए हैं। 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए और 66 कवि नए इन्होंने जोड़े हैं। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार दिए हुए हैं। 12 अध्याय हैं इस ग्रंथ के टोटल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रेसन लिखा, इसके 12 ग्रंथ है। 12 ग्रंथ है। ये देखिए, पहला इन्होंने बताया है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक चला। फिर बताया दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कथाएं, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत, जिसकी प्रेम कविताएं। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उससे ली गई कविताएं काव्य। पांचवा है मुगल दरबार, उस समय मुगल दरबार था, क्या था, किस तरीके से था, किस तरह की साहित्यिक रचना होती थी, वो लिया है। छठा लिया है तुलसीदास, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। सातवां है रीतिकाल में लिखे गए रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। 9 है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान कैसा था, उसके बारे में। 10वां है कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान। और 11वां है 18वीं शताब्दी और 12वां है विविध। ये 12 अध्याय इस ग्रंथ में है। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ में 12 अध्याय है। जॉर्ज ग्रेसन ने अपने प्रथम अध्याय चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है। कितने कवि? 9 कवि। जो प्रथम इनका अध्याय है चारण काल के अंदर इन्होंने 9 कवियों का
उल्लेख किया है, जिसमें 9 कवि मैं आपको गिना देता हूं। पहला है पुष्य और पुंड, पुष्य कहो या पुंड कहो। दूसरा है खुमान, तीसरा है केदार, चौथा है कुमारपाल, पांचवा है अनन्यदास, छठा है कवि चंद, सातवां है जगनिक, आठवां है जोधराज और 9वां कवि है सारंगधर। मित्रों, आज इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।